नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आप मेरे दूसरे चैनल @लर्न प्रॉमिस में आप जो कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट मैं उस वीडियो में ले पाता हूं, लेकिन बाकी कमेंट वो वाला वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आज आपके कमेंट पे बात करते हैं। अगर आपको मेरे जो प्राइमरी चैनल है मेरा लर्न प्रॉमिस वाला, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल पर, इस लर्न प्रॉमिस चैनल पर आप जो भी कमेंट करते हैं उसके रिप्लाई मैं यहाँ पर आपको पूरा रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं कमेंट लेता हूँ। ये लिखते हैं सर, इनका नाम है यूसुफ SK। इनकी उम्र है 29 साल। अब ये 29 साल की उम्र है आपकी, और ये 35 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2060 तक के लिए। इनके पास जो SIP हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1000, ठीक है। क्वांट स्मॉल कैप 1000, ये भी ठीक है। बंधन स्मॉल कैप यहाँ पे इन्होंने लमसम किया है 25,000, यहाँ पर 25,000। और आपका सवाल है कि सर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, मार्केट जो कुछ भी हो वहीं रहेंगे। सिर्फ सर आफ्टर 15 साल बाद कितना अमाउंट बन सकता है बताइए। देखिए, आपकी टोटल SIP है 1000, 1000, 2000। अब ये 2000 रुपये की SIP आप लगातार 35 साल तक चलाते हैं, तो और मैं मान लेता हूं कि इस SIP से आपको एस्टिमेट रिटर्न 16% का मिलता है। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। 16% से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। 2000 रुपये महीने की SIP यदि आप 35 साल तक चलाते हैं और 16% का रिटर्न मिला, तो SIP से मिला टोटल अमाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट और मिला हुआ रिटर्न, दोनों का अमाउंट हो जाएगा 2,91,75,355 रुपये। और जो आपकी 50,000 रुपये आपने लमसम किया है, इसको भी अगर हम 16% से कैलकुलेट करके देखें तो ये हो जाएगा 90,15,704 रुपया। अब आप देख सकते हैं लगभग 9 दूनी 18, 2,80,00,000 से ऊपर का, 3 करोड़ से ऊपर का आपका पोर्टफोलियो उस वक्त में हो जाएगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। ये कमेंट देखिए, ये ग्लोबल व्हीकल स्क्वाड सर लिखते हैं SBI डिविडेंड यील्ड फंड वाज वन ऑफ द बेस्ट। देखिए, SBI डिविडेंड फंड, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ बता दूं डिविडेंड फंड किस बेकार, मुझे लगता है ये कोई काम का नहीं है। डिविडेंड यील्ड कितना मिलेगा यार, 150 रुपया आपके खाते में आ जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रोथ फंड लीजिए, तो जो डिविडेंड का पैसा है ना, वो आपके फंड में ही इन्वेस्ट होगा और वो पैसा भी आपको कमा करके देगा। डिविडेंड 150 रुपया आपके खाते में आ गया, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ वो पैसा आप खर्च कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। गवर्नमेंट टीचर, मैथ्स के टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। देखिए सर, आप आगे लिखते हैं, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रिव्यू। JM फ्लेक्सी कैप 2000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 3000, बंधन स्मॉल कैप 3000। ये आप SIP कर रहे हैं। देखिए, ये जो फ्लेक्सी कैप है ना, ये जनरली लार्ज कैप टाइप का ही परफॉर्म करते हैं। बाकी सारे फंड अच्छे हैं, फिर भी मैं चाहूँगा इसको आप बदल करके एक मिड कैप का फंड चाहें तो ले सकते हैं। ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है, इसको ट्रांसफ़र करके आप यहाँ पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में जा सकते हैं, पर ये निर्णय आपको लेना है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताता हूँ, फैसला आपका है। चलिए गवर्नमेंट टीचर सर, अब अगले कमेंट पे आता हूँ। ये PCXC8 इनका कमेंट है, काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर। HDFC स्मॉल कैप 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000, SBI स्मॉल कैप 5,000।
बढ़िया पोर्टफोलियो सर, बने रहें, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय में अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, दुर्गा सर लिखते हैं, सर मैं नेवी ऐप में 5 फंड SIP किया हूँ, कैसा है बताना। देखिए, आपने ना टाइम लिखा है ना फंड का नाम लिखा है, कौन से 5 फंड किए मुझे तो पता नहीं है। अगर आप पूरा कमेंट लिखते तो मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाता। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। हाँ, फिर ये कमेंट हो गया, ऊपर है। चलिए अगले कमेंट को, टेस्ट राम सर, ये भी मेरे वीडियो पर लगातार बने रहते हैं। टेस्ट राम सर नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए आपके कमेंट को देख लें। सर, मैंने आदित्य बिरला के स्मॉल कैप फंड में 2018 से 5,000 रुपये मंथ का SIP कर रहा हूं, पर जब इस कैटेगरी के दूसरे फंड से इसकी तुलना करता हूं तो पता चलता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में इस फंड्स के रिटर्न बहुत ही एवरेज हैं। क्या मैं इसे SIP को स्टॉप करके किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में SIP स्टार्ट कर सकता हूं? हालांकि आदित्य बिरला वैल्यू फंड को भी स्टॉप ही करूंगा। हाँ, ये वैल्यू फंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसकी बात कर रहे हैं ये स्मॉल कैप की 2018। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कभी भी बदल सकता है। हो सकता है आज आप किसी अच्छे रिटर्न देने वाले फंड में अपने इस प्लान को वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, और हो सकता है, क्या गारंटी है कि अब उसका परफॉर्मेंस हमेशा बना रहेगा। अभी हमने बहुत से एक्सिस का कई दिन तक नहीं चला, अभी मोतीलाल का नहीं चल रहा है, क्वांट का नहीं चल रहा है, तो ये परफॉर्मेंस बदलते रहते हैं। फिर भी अगर आप बदलना ही चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इस पैसे को आप ना निकालें। जो पैसा आपने लगा है उसको वहाँ पे लगे रहने दें, और आप चाहें तो वहाँ पे SIP स्टॉप करके दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। पर मेरी समझ ये कहती है कि अभी रिडीम नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस बदलता रहता है। टेस्ट राम सर बने रहिए वीडियो पर। चलिए अगले कमेंट पर आता हूँ। ये रितुपान सर लिखते हैं, प्लीज़ सर चेक माई पोर्टफोलियो SIP मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, कॉन्ट ELS फंड 2000, SBI कॉन्ट्रा 2000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टोरल फंड है जो मुझे ठीक नहीं लगते, पर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करता। टाटा स्मॉल कैप 2000, HDFC स्मॉल कैप 2000 और SBI PSU ये देखिए, ये भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड, ये भी मुझे पसंद नहीं है। एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी अच्छे फंड है। सारे फंड अच्छे हैं, लेकिन आपने 2 फंड फ्लेक्सी कैप के हैं, 2 स्मॉल कैप के हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपने टाइम नहीं लिखा है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन फंड सारे आपके अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही कमेंट को मैं ले रहा हूं, और आपके और भी कोई कमेंट हो जो आप मेरे लर्न प्रॉमिस चैनल पर करते हैं तो मैं उन सारे कमेंट को, आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके सहयोग और स्नेह और प्यार के कारण मैं अपने दूसरे चैनल को भी आप तक ला पाया। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।